नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 और उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर अब कांग्रेस ने पूरा देखिए जाहिर कर दिया है कि आखिरकार कौन उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार गांधी परिवार के ही होंगे। पूरी तैयारी अमेठी में हो गई है, रायबरेली में हो गई है। अमेठी में पोस्टर लग चुके हैं, रायबरेली में भी प्रियंका गांधी के नाम के पोस्टर लग चुके हैं। तैयारी आखिरकार देखिए नाम वही है, सीट भी बिल्कुल वही है, लेकिन पता नहीं इतना टाइम क्यों लगता है। नामांकन एक दिन पहले गुजरात में आखिरकार देखिए कांग्रेस पार्टी ने जाहिर कर दिया कि अब गांधी परिवार के ये दो नाम है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमन सर। सबसे पहला सवाल यही कि आखिरकार इतना समय क्यों लग गया कांग्रेस पार्टी को जब उम्मीदवार देखिए बिल्कुल जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है वो काफ़ी बताता है कि शायद भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही होगी। कांग्रेस पार्टी का पूरा ये प्लान रहा होगा कि एन वक्त उनको अपने नामों की चर्चा जो नाम फाइनल कर रहे हैं ताकि मीडिया में उनके बारे में ज़्यादा बात हो। आप देखिए कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बारे में इस समय पूरी मीडिया में पूरी तरह छाए हुए। तो एक प्लानिंग के तहत मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने ये नामों का अनाउंसमेंट किया है क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। यहाँ पर उनके इंतजार में हर कोई पल के बिछाए हुए हैं कि आप कब नाम रखे अनाउंस होते हैं, क्योंकि मीडिया में जिस तरह की कवरेज उनको अब मिल रही है शायद इसी कवरेज इससे पहले ही राहुल गांधी को कभी मिली और राहुल गांधी की शिकायत हमेशा रहती है कि मीडिया में उनको उतना नहीं दिखाया जाता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमेठी और रायबरेली सीट को रोके रखा एन वक्त तक और एन वक्त पर जब आकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो यहाँ पर मीडिया में पूरी तरह से वो छा गए हैं। तो यहाँ ये बात ज़रूर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अगर ताकतवर होना है तो यहाँ पर राहुल गांधी का होना बेहद ज़रूरी है। प्रियंका गांधी की ये पहले ही कह सकते हैं चुनाव है तो यहाँ पर उनको भी कह सकते हैं कि जो अगर वो जीतती हैं तो संसद में उनकी आवाज़ गूंजेगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए दोबारा अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का एक बेहतर और बेहतरीन मौका है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद को एक मजबूत आधार दे सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अगर ताकतवर होती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ताकतवर बनेगी तो तमाम देश के राज्यों में खुद को रिप्रेजेंट के तौर पर पेश कर सकती है। सर, अमेठी में पूरी तरह से तैयारी है, रायबरेली में तैयारी है। कल भव्य रोड शो होने वाला है। 150 से ऊपर के वाहनों की देखिए जिला प्रशासन ने भी मंजूरी दे दी है। बिल्कुल जैसा वायनाड में माहौल बनाया गया था राहुल गांधी की तरफ से, और प्रियंका गांधी भी देखिए उस दिन पहुंची थी जब नामांकन था। क्या इस बार मात्र पिछली बार 2019 के चुनावों में 50,000 का फर्क था अमेठी सीट से, क्या राहुल गांधी इस बार जीत की ओर कितना आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल स्मृति ईरानी जिस तरह की बयानबाजी कर रही थी, जिस तरह के बयान लगातार दे रही थी, उससे लग रहा था कि उनके मुकाबले शायद राहुल गांधी आएंगे ही नहीं, राहुल गांधी वहीं के वहीं रुक जाएंगे। वो कह रही थी कि मुझसे सब लोग डर गए, गांधी परिवार कोई भी सदस्य मेरे सामने करने से बच रहा है। लेकिन देखिए जिस तरह से एन वक्त पे कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ी कह सकते हैं खबर दी है, बड़ी जो कह सकते हैं कि नामों का अनाउंसमेंट किया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए झटके के तौर पर जरूर देखा जाए। क्योंकि अब स्मृति ईरानी से लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं कई जगह वो जा रही है, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आपने 13 रुपये किलो चीनी देने का वायदा किया था, वो वायदा आप कैसे भूल गई? आपने विकास लाने का वायदा किया था पूरे अमेठी क्षेत्र के अंदर, वो कहाँ है? तो यहाँ पर जवाबदेही अब स्मृति ईरानी की। तो इस नाते जो राहुल गांधी है उनको कई मोर्चों पे घेर सकते हैं, कई मोर्चों पे उनको जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी के आने से अब जो फाइट है, जो कह सकते हैं लड़ाई है, सियासी लड़ाई जो है वो अब बहुत दिलचस्प होती हुई दिखाई पड़ रही है। आज का फैसला जनता के हाथ में, लेकिन ये जरूर माना जाएगा कि प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के आने से इन दोनों ही सीटों पर मुकाबला जो है बहुत रोमांचक हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत और बहुत इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई पड़ती है। अब आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोड शो भी होने वाला है। 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी इसमें मंजूरी मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतारने वाली है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर क्या बीजेपी के लिए कोई कह सकते हैं कि बड़ा आघात पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ एक सीट की बात नहीं, अगर आपके बड़े नेता एक सीट पर उतरते हैं तो उसका प्रभाव कई सीटों पर होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक करती हुई दिखाई पड़ेगी, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी, वाकई में इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अमेठी सीट पर आखिरकार स्मृति ईरानी की वो मुराद पूरी हो ही गई। वो बार बार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी और राहुल गांधी अमेठी सीट पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। रायबरेली में भी प्रियंका गांधी है। रायबरेली को गढ़ कहा जाता है गांधी परिवार का। देखिए यहाँ से इंदिरा गांधी यहाँ से सांसद रही, राजीव गांधी यहाँ से सांसद रहे, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही, और अब बारी है प्रियंका गांधी की। खैर, आप सबकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़।